नमस्कार और स्वागत है इन जस्ट 5 मिनट्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के प्राचीन मंदिर सिर्फ पूजा स्थल क्यों नहीं हैं, बल्कि उनमें ऐसा क्या है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों, वास्तुकारों और इतिहासकारों को आकर्षित करता है? इन मंदिरों की संरचना, निर्माण की तकनीक और उनकी आध्यात्मिकता में विज्ञान का गहराई से समावेश है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मंदिर कैसे बने, इनमें इस्तेमाल हुई तकनीकों का क्या रहस्य है और आज के युग में इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। इसके पहले हम ये यात्रा शुरू करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रेरित करता है और यकीन दिलाता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। भारत के प्राचीन मंदिरों की संरचना केवल आध्यात्मिकता के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि इनमें विज्ञान और खगोल के गहन सिद्धांत समाहित थे। वास्तुशास्त्र, जिसे हम आधुनिक सैक्रेड जियोमेट्री के समान कह सकते हैं, इन मंदिरों का आधार है। हर मंदिर की दिशा, संरचना और आयाम पंच महाभूतों धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश और खगोल घटनाओं से जुड़े होते हैं। इसे और अधिक गहराई से जानने के लिए आइए दो प्रसिद्ध मंदिरों, कोणार्क के सूर्य मंदिर और थंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का उदाहरण लें। ओडिशा का सूर्य मंदिर प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान का अद्वितीय उदाहरण है। इसके मुख्य आकर्षणों में से एक है इसके 12 विशाल पत्थर के पहिए, जो केवल सजावट नहीं है बल्कि सटीक समय मापन के उपकरण के रूप में बनाए गए हैं। इन पहियों की खास बात यह है कि प्रत्येक पहिया साल के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करता है। पहिए के 8 प्रमुख और 66 छोटे विभाजन दिन के घंटे और मिनट को दर्शाते हैं। पहिए पर धूप पड़ने से उसकी छाया स्पोक्स पर गिरती है, जिससे समय का सटीक पता लगाया जा सकता है। यह केवल दिन का समय ही नहीं, बल्कि साल के अलग अलग हिस्सों में दिन रात की लंबाई का भी संकेत देता है। मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सूरज की पहली किरण मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़े। साथ ही पहियों के एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट को इस तरह सेट किया गया है कि यह वर्ष भर सूरज की गति के साथ अलाइंड रहे। प्रत्येक स्पोक सूरज की गति के साथ जुड़ा होता है और छाया के आधार पर समय की सटीक गणना की जा सकती है। प्राचीन समय में यात्री और पुजारी इन पहियों का इस्तेमाल समय जानने के लिए करते थे। आज भी जब वैज्ञानिक और इतिहासकार इन पहियों का अध्ययन करते हैं तो यह पता चलता है कि इनका डिजाइन और समय मापन प्रणाली अद्भुत थी। यह प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान की उन्नत समझ को दर्शाता है। बृहदीश्वर मंदिर, जिसे तमिलनाडु के थंजावुर में स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम का हिस्सा माना जाता है, भारतीय वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। इसे राजा राज चोल द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया था और इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे स्थिर पत्थर के मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें बाइंडिंग एजेंट्स जैसे सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था। इसके बजाय मंदिर को इंटरलॉकिंग स्टोन ब्लॉक्स की तकनीक से बनाया गया था, जो बिना किसी जोड़ने वाले पदार्थ के एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिटेड थे। यह ड्राई स्टोन कंस्ट्रक्शन तकनीक का एक शानदार उदाहरण है, जो तकनीकी दृष्टिकोण से स्थिरता और दीर्घायु को सुनिश्चित करती है। बृहदीश्वर मंदिर की मुख्य विशेषता है इसका विशाल शिखर, जो 80 टन वजनी ग्रेनाइट स्टोन से बना है। इस शिखर का निर्माण एक सिंगल स्टोन से किया गया है और इसे सेंट्रल एक्सिस पर रखा गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि पूरा ढांचा संतुलित रहेगा। यह स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि इस भारी पत्थर को बिना किसी बाहरी समर्थन के सही तरीके से रखा गया। इस मंदिर के निर्माण में एक और अद्भुत पहलू है उसका आर्किटेक्चरल अलाइनमेंट। मंदिर का मुख्य केंद्र परफेक्टली अलाइंड है कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ, और यह सूर्य की दिशा और मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। इसे वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार सूर्य की ऊर्जा और वातावरण के प्रभाव को मंदिर की संरचना में इंटीग्रेट किया गया था। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि बृहदीश्वर मंदिर के आंतरिक कक्षों में अकूस्टिक प्रॉपर्टीज का भी विशेष ध्यान रखा गया था। मंदिर के आकार और निर्माण विधि के कारण वहां नेचुरल रेजोनेंस उत्पन्न होता है, जो मन और शरीर को शांति और ध्यान की स्थिति में पहुंचाता है। प्राचीन भारतीय मंदिरों की शिल्प कला
और स्थापत्य विज्ञान विश्व में अद्वितीय है। इन मंदिरों का निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के उच्चतम मानकों पर आधारित था। विशेष रूप से मुख्य प्रवेश द्वार और शिखर के निर्माण में जटिल गणना और स्ट्रक्चरल बैलेंस का ध्यान रखा गया था। आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स और वाटर सिस्टम्स का निर्माण मंदिर परिसर में किया जाता था, जिससे न केवल नेचुरल वाटर साइकिल का सम्मान किया जाता था, बल्कि मंदिर के वातावरण में स्पिरिचुअल हार्मनी भी लाई जाती थी। मंदिरों की संरचना ऐसी थी कि उनकी दीवारों और छतों पर ध्वनि तरंगें वाइब्रेट करती थीं, जो ध्यान और साधना के दौरान विशिष्ट तरीकों से गूंजती थीं। यह साउंड थेरेपी के सिद्धांत पर आधारित था, जहां विशिष्ट ध्वनियां शरीर और मन को शांति देती थीं। वायु प्रबंधन के मामले में मंदिरों का डिजाइन इस तरह से किया गया था कि हवा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से शुद्ध और शीतल होता था, जिससे तपन और गर्मी में भी एक आरामदायक वातावरण मिलता था। यह एरोडायनामिक्स के सिद्धांतों का बेहतरीन उदाहरण है। प्राचीन भारत के मंदिर केवल आध्यात्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और स्पिरिचुअल हार्मनी के अद्वितीय संगम थे। ये मंदिर खगोल शास्त्र, गणित, जल प्रबंधन और ध्वनि विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नत ज्ञान के भंडार थे। जैसे जैसे हम आधुनिक विज्ञान में विकास कर रहे हैं, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इन प्राचीन ज्ञान प्रणालियों का क्या योगदान था। आज का यह वीडियो सिर्फ भारत के प्राचीन मंदिरों के विज्ञान को समझने की शुरुआत है। भविष्य में हम इन विषयों पर और भी गहरे अध्याय और अध्ययन करेंगे।